बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरुखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आज है श्रृंगार प्रकरण 1 चौपाई 21 से। एक कयायरस अजीम, दूजा सादर तुल मुतहा। तीसरा कह अमलकूत, जो अरस फरिश्तों का। जो अरस फरिश्तों का। धर्म ग्रंथ में 3 प्रकार के धामों का वर्णन है। एक तो परम धाम कहा जाता है, और दूसरा अक्षरधाम, तीसरा बैकुंठ कहा जाता है, जिसमें विष्णु आदि देवगण रहते हैं। कहते हैं ना, धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के धामों का वर्णन है। एक तो परम धाम कहा जाता है, दूसरा है अक्षरधाम, तीसरा है बैकुंठ, और जिसमें विष्णु आदि देवगण रहते हैं। ए तीनों रस मुख थे कहे, पर बेवरा न पासे किन। ए दुनिया क्यों समझे, हकीकत खोले बिन। हकीकत खोले बिन। यद्यपि संसार के विद्वत जन अपने मुख से इन तीनों का नाम लेते हैं, किंतु उनके पास इसका स्पष्ट विवरण नहीं है कि ये किसके धाम हैं और कहाँ पर हैं और इनका स्वरूप कैसा है। जब तक तारतम्य ज्ञान के द्वारा वास्तविक सत्य का प्रकाश ना हो, तब तक संसार के लोग भला तीनों धामों की वास्तविकता कैसे जान सकते हैं। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। खुली हकीकत मार्फत, तो जाहिर करूं फुरमान। तो जाहिर करूं फुरमान। अब मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान होकर मेहर की वर्षा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप जो है पार्वण परमेश्वर श्याम श्यामा जी दोनों विराजमान होकर मेहर की वर्षा कर रहे हैं। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनकी अनुकंपा से, उनके हुक्म आदेश की पहचान हो गई है। कि उनकी अनुकंपा मतलब उनकी कृपा से, और उनके हुक्म आदेश की पहचान हो गई है, तथा परम धाम की हकीकत एवं मार्फित सत्य तथा निरपेक्ष परम सत्य भी स्पष्ट हो चुका है। मतलब सत्य क्या है और परम सत्य क्या है, निरपेक्ष मतलब सत्य तथा निरपेक्ष परम सत्य क्या है, उसकी भी स्पष्टि हो चुकी है। अब मैं धाम धनी की मेहर से धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्यों को प्रकाश में ला रही हूँ। जो मतलब गुह्य रहस्य हैं धर्म ग्रंथों के, उन सबको मैं प्रकाश में ला रही हूँ। मतलब कि जो किसी को नहीं पता था, मालूम नहीं थे, ग्रंथ तो बहुत थे पर उनके जो गुह्य रहस्य थे, अब उन्होंने कहा कि उनको भी मैं उजागर कर रही हूँ, यानी कि उनको भी प्रकाश में ला रही हूँ।
दुनिया के सामने ला रही हूँ। भावार्थ क्या है? अक्षरातीत के दिल की इच्छा ही आदेश या हुक्म है। जो उनके पार्वण परमेश्वर के दिल के अंदर जो बात है वो उसको ही कहते हैं, दिल की जो इच्छा है उसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं या उनका हुक्म कहते हैं। उनके दिल का स्वरूप परम सत्य, जो परम सत्य है उसको क्या बोलते हैं? मार्फित। मार्फित परम सत्य को क्या बोलते हैं? मार्फित है। तथा उसका प्रकट रूप जो है, जो उसका प्रकट रूप है वो क्या है? हकीकत। और संपूर्ण परम धाम श्यामा जी एवं सखियां आदि हैं। पूर्ण परम धाम में क्या है? श्यामा जी हैं और सारी सखियां हैं। और परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए भी इश्क जहाँ हकीकत मार्फित की पहचान नहीं थी। मतलब कि वहाँ पर अनादिकाल से परम धाम की सब सखियां श्यामा जी रह रहे थे, पर उनको ना एक चीज़ नहीं पता था कि रहते हुए भी उनको इश्क या हकीकत या मार्फित इसकी पहचान नहीं थी। तो इस जागनी ब्रह्मांड में हुई है। मतलब उन्होंने, क्योंकि वहाँ अलग हो ही नहीं सकते उस ब्रह्मांड में कोई भी एक दूसरे से, तो उन्होंने ये लीला करके यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, मतलब कि ये जागनी ब्रह्मांड जो है इसमें उसकी उन चीज़ों की पहचान करा दी है। क्योंकि यहाँ पर अपनी रूहों को जो लाए ना, जो ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं, जो आत्म स्वरूप से उतरी हैं, उनको मतलब कि इस ब्रह्मांड में आके जागनी ब्रह्मांड में सबका ज्ञान हुआ है, पता लगा है कि इश्क या हकीकत या मार्फित वहाँ की क्या थी। इसीलिए उन्होंने ये खेल खेला। और ये तीनों गिरों का बेवरा, एक रूहें और फरिश्ते, तीसरी खल्कियाम जो कुन कहते उपजे, कुन कहते उपजे। धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की सृष्टियों का भी विवरण है। गीता में भी आता है कि 3 प्रकार की सृष्टियाँ हैं। कैसे? जैसे एक तो ब्रह्म सृष्टि है ही, और दूसरी है ईश्वर सृष्टि, और तीसरी है जीव सृष्टि, जो आदि नारायण के संकल्प से हुई है। उसको कहते एको अहम बहुश्याम। एको अहम बहुश्याम कुन से उत्पन्न हुई है। कहाँ से हुई है? आदि नारायण के संकल्प से, मतलब उनके सपने का ये संसार है। ये ब्रह्मांड किसका है? आदि नारायण के सपने का संसार है। तभी तो कहते ना, राजा जनक ने क्या कहा था, मतलब राजा जनक ने जब अष्टवक्र से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये सपना झूठा है कि ये संसार, दिन का सपना झूठा है कि रात का सपना झूठा है, तो अष्टवक्र ने क्या कहा था कि ये दोनों ही झूठे हैं। दिन का सपना भी झूठा है और रात का भी सपना झूठा है। और ये क्यों बोला था? क्योंकि ये आदि नारायण के सपने का ही संसार है। और भावार्थ क्या है? यद्यपि उपनिषदों और कुरान के अंदर, उपनिषदों और कुरान के अंदर एको अहम बहुश्याम, क्या बोला? एको अहम बहुश्याम कुन का कथन क्रमशः अक्षर और अक्षरातीत के लिए ही माना जाता है। कहते कि उपनिषदों में भी और कुरान के अंदर भी एको अहम बहुश्याम कुन का कथन जो है क्रमशः अक्षर और अक्षरातीत के लिए ही माना जाता है। किंतु तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखने पर ये आदि नारायण जो है वो है क्षर पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब कि क्षर पुरुष किसे कहा गया है? जो आदि नारायण है, जिनके त्रिगुण हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 उनके गुण हैं। तो मतलब कि उनसे, मतलब उनको बोला ये संसार जो है ये क्षर पुरुष के अंडर आता है। मतलब आदि नारायण का क्षर पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। अरज से आवे हुक्म 3 हुक्मे चले कई, हुक्म के कथन के आधार पर अक्षरातीत के अंदर आया भाव संकल्प अक्षर से होते हुए स्वपन स्वरूप आदि नारायण में आता है। मतलब पहले उन्होंने क्या बोला? अरज से आवे हुक्म, जैसे अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म, उनसे हुक्म आता है। और हुक्म से पहले क्या आता है? अर्श से आवे हुक्म, पहले अर्श से हुक्म आता है। फिर 3 हुक्में चले कई हुक्म, फिर आगे कई जगह हुक्म, जैसे हुक्म पे हुक्म चलता है के कथन के आधार पर अक्षरातीत के अंदर आया भाव जो संकल्प है वो अक्षर से होते हुए, मतलब फिर अक्षर के दिल में आता है, फिर अक्षर के दिल से होते हुए स्वपन स्वरूप जो आदि नारायण है, फिर उनमें वो विचार आता है, फिर उसके बाद ये ब्रह्मांड बनते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कथनों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। कहते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी अनेकों अरबों खरबों ब्रह्म सृष्टियाँ बनी हुई हैं, उन सब के वो आदि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके संचालक हैं, मतलब वो उनको चलाते हैं।
और रूहें गिरो कहीं लाहुती, और फरिश्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी, जो कहीं मलकूती। ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम में रहती हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ कहाँ रहती हैं? परम धाम में रहती हैं। और ईश्वर सृष्टि जो है वो जोग माया में के ब्रह्मांड में सत्य स्वरूप में रहती हैं। जो सत्य स्वरूप है ना उनका, आत्म स्वरूप समझो, अक्षर ब्रह्म का, तो उसमें सत्य स्वरूप में वो रहती हैं जो जोग माया के ब्रह्मांड में। और तीसरी आती है जीव सृष्टि। वो कहाँ है? उनका निवास है बैकुंठ। उनका निवास क्या है? बैकुंठ। जितने भी यहाँ के जीव है वो नारायण के ही स्वरूप हैं जहाँ पर। और आत्मा को क्या बोला है? आत्मा है पर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर के, वहाँ से ब्रह्म सृष्टि जो है। और ईश्वर सृष्टि कहाँ की है? अक्षर ब्रह्म की है, पर है कहाँ से? वो उनका जोग माया के अंदर। अब्बल खास खास रूहन की, गिरो फरिश्तों की खास कही, और कुन की तीसरी, ये जो आम खलक भई। अति विशिष्ट खासल खास सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों की है। खासल खास कौन सी आ जाती है? ब्रह्म सृष्टि जो खासल खास है। विशिष्ट जिसको बोलते हैं, विशिष्ट या खासल खास, ये सृष्टि जो है ये ब्रह्म सृष्टियों की है, जो अक्षरातीत की अंग रूपा है। वो क्या है? अक्षरातीत की अंग रूपा है, यानी कि वहाँ के उनके ही अंग समझो, क्योंकि जितने भी वहाँ पर जो भी कुछ है, वहाँ की सखियाँ या वहाँ के वृक्ष है, या वहाँ के महल है, या वहाँ के वन है, जो कुछ भी वहाँ के है 25 पक्ष में, और समुंदर है, जो भी कुछ है वो किसका रूप है? वो अक्षरातीत का ही है। मतलब वो तन जो है वो अक्षरातीत के ही तन है। मतलब उन्होंने एक से अनेक रूप धारण करे हुए हैं। ईश्वर सृष्टि को विशिष्ट अर्थात विशेष खास सृष्टि कहते हैं। ईश्वर सृष्टि को भी कहते हैं विशेष बोलते हैं, मतलब खास सृष्टि है। और संकल्प से पैदा होने वाली जो संकल्प से पैदा हुई है उसको बोलते हैं जीव सृष्टि। को साधारण उनको आम सृष्टि कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? आम सृष्टि, साधारण। और दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी, और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रूहों हकीकत इश्क, और इन पे है मार्फत। दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत। संसार में रहने वाली जीव सृष्टि, जो संसार में रहने वाली जीव सृष्टि है, कर्म कांड की भक्ति को ही अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानती है। जो जीव सृष्टि है वो कर्म कांड की भक्ति ही करती है। जैसे कर्म कांड करने वो ही भक्ति करती है, और सर्वोपरि कर्तव्य उसको ही अपना कर्तव्य मानती है जो जीव सृष्टि है। और ईश्वर सृष्टि जो है वो ज्ञान युक्त, उसको ज्ञान और प्रेम मार्ग, हकीकत की बंदगी, भक्ति की राह अपनाती, वो भक्ति की राह अपनाती है। मतलब कि वो प्रेम, मतलब ज्ञान और से युक्त जो प्रेम मार्ग है उसमें भक्ति की ही राह अपनाती, वो भक्ति करती है। और जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो ज्ञान विज्ञान युक्त अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति हकीकत मार्फित के इश्क की राह अपनाती है। वो सिर्फ इश्क प्रेम, और वो मतलब कि वो कर्मकांड नहीं करती। वो क्या करती है? प्रेम लक्षणा भक्ति उसकी होती है, सिर्फ प्रेम से। मतलब पहले ज्ञान आएगा तो ज्ञान से हमें पता लगेगा ना कि वो कौन है क्या है। फिर जब हमें पता ही नहीं होगा, जब हमें पता लगेगा तभी तो उससे प्रेम करेंगे ना। प्रेम किससे करेंगे? और जहाँ की दुनिया क्या कहती है? निराकार। परमात्मा कह देती है आखिर में जाके, जब उनको रास्ता नहीं आगे दिखता तो वो निराकार कहती है। तो क्यों? उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब जीव के लिए बनी वही जगह है जहाँ से पैदा हुई है या क्या है, तो वहीं का जानेगी ना। और जो है मतलब कि ब्रह्म सृष्टियाँ जो हैं वो ज्ञान विज्ञान युक्त अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति हकीकत मार्फित के इश्क की राह अपनाती। वो सिर्फ प्रेम और इश्क और अपना ईमान उन पर पक्का रखती है। भावार्थ क्या है? शरीर एवं इंद्रियों से की जाने वाली भक्ति कर्मकांड के अंतर्गत मानी जाती। जो भी हम शरीर से कर्मकांड करते हैं उनसे की जाने वाली जो भक्ति है कर्मकांड के अंतर्गत आती है। वो क्या आती है? कर्मकांड के अंतर्गत आती है। और शुद्ध ज्ञान की राह पर चलते हुए ध्यान मार्ग का अवलंबन करती हकीकत की बंदगी है। शुद्ध ज्ञान की राह पर चलते हुए वो शुद्ध, उनका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा को नहीं, परमात्मा को वो मानते हैं। और शुद्ध राह पर चलते हुए ध्यान मार्ग का
अवलंब करना हकीकत की बंदगी है। पर ब्रह्म की अनन्य प्रेम का अनुसरण करते हुए, वो भी पर ब्रह्म के अनन्य प्रेम का अनुसरण करते हुए उसकी शोभा में डूब जाना ब्रह्म सृष्टियों की राह है। ब्रह्म सृष्टियाँ जो है वो पर ब्रह्म की अनन्य प्रेम की अनुसरण करते हुए उनकी शोभा में डूब जाना ही उनकी मतलब ब्रह्म सृष्टियों की राह है। विज्ञान मार्फत के द्वारा इसी से खुलासा है। ये मतलब कि इस तरह से उन्होंने तीनों रास्ते बताए हैं कि शरीर एवं इंद्रियों से की जाने वाली भक्ति क्या है, कर्म कांड के अंतर्गत मानी जाती है, और शुद्ध ज्ञान की राह पर चलते हुए ध्यान मार्ग का अवलंबन करना हकीकत की बंदगी है, यानी कि ईश्वरीय, और पर ब्रह्म के अन्य प्रेम को अनुसरण करते हुए उसकी शोभा में डूब जाना ये ब्रह्म सृष्टियों की राह है, यानी परम धाम की। विज्ञान मार्फत के द्वारा इसी से खुलता है। रूहें आशिक सोई लाहौती, जाके अरस जीम में तन, कयाह के दोस्त रूहें कदीमी, जो उतरे अरस से मोमिन, जो उतरे अरस से मोमिन। परम धाम में रहने वाली, क्या बोला, परम धाम में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ जो हैं धनी के प्रेम में हमेशा ही निमग्न रहने वाली होती हैं। परम धाम में रहने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ जो हैं वो धनी के प्रेम में हमेशा ही निमग्न रहने वाली होती हैं। वो अपने प्रीतम से ही प्यार करती हैं और रास्ता कोई नहीं अपनाती, वो सिर्फ उसके लिए एक उसका प्रीतम ही है। और इनके मूल तन परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। इनके क्या बोला है, इनके मूल तन जो हैं कहे ना, कया हक के दोस्त रूहें कदीमी, जो उतरे अरस से मोमिन, जो उतरे अरस से मोमिन है ना। उसके पहले आता है जाके अरस अजीम में तन, जाके अरस अजीम में तन। पहले तो बोला रूहें आसक सोइल होती हैं जाके अरस अजीम में तन, जिनके परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है, उनके तन हैं। और निज धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित होने वाले इन ब्रह्म मुनियों को धाम धनी ने अपना अनादि मित्र कहा है। अनादि मित्र कहा है, जो पहले से ही उनका मित्र है, क्योंकि जो ब्रह्म सृष्टियाँ उतरी वहीं से हैं, तन तो उनके वहीं हैं मूल मिलावे में, और नजरें यहाँ आई हैं, तो उनको क्या बोला गया है, ब्रह्म मुनियों के धाम धनी को अपना अनादि मित्र कहा है। देखो क्या है, निज धाम से इस नश्वर जगत में अवतरित होने वाले इन ब्रह्म मुनियों को धाम धनी ने अपना अनादि मित्र कहा है। ब्रह्म मुनियों का जो मतलब की है गुणगान तो सारे ग्रंथों में गाया है। गुरु नानक देव जी ने भी उनका बहुत गुणगान गाया है, जो ब्रह्म मुनि है। और भावार्थ क्या है, श्यामा जी और सखियों के रूप में, श्यामा जी और सखियों के रूप में श्री राज जी का दिल ही लीला कर रहा है। श्यामा जी और सखियों के रूप में वहाँ पर परम धाम में जो भी श्यामा जी हैं या सखियाँ हैं, वो श्री राज जी का मतलब श्री राज जी का ही दिल, मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर का ही दिल ही लीला कर रहा है। दिल के अंदर जो आता है वो होता जाता है, जो दिल में लेते हैं। और फिर सबके भीतर भी वही, क्योंकि एक ही है, तन से अनेक तन है, तो क्या होगा, एक दिल में जो आएगी सबके दिल में वही बात आएगी। वहाँ कहते एक दिल ही है, सबके दिल में एक बात आती है। और ये संसार कैसा है, ये संसार है भ्रम का। एक परिवार के अंदर 10 लोग भी होंगे, 4 लोग भी होंगे, उनका कभी भी आपस में विचार नहीं मिलेंगे, जहाँ भ्रम का है। और पारब्रह्म परमेश्वर के घर में क्या है, एक दिली। एक दिली का मतलब जो राज्य के दिल में बात आई वो सब सखियों में आएगी। जब सखियों में जो बात आई वो राज्य के दिल में, क्योंकि एक ही दिल से अनेक है, दिल की ही लीला कर रहा है। इस प्रकार श्री राज जी, श्यामा जी एवं सखियों में अनादि काल से अटूट प्रेम का संबंध है। इस तरह से क्या उन्होंने बोला, इस तरह से इस प्रकार श्री राज जी और श्यामा जी एवं सखियों में अनादि काल से अटूट प्रेम का संबंध है। अनादि काल से ही, क्योंकि वो शुरू से ही, जो सनातन कहते तो हैं, पर वो कौन है, वो श्यामा जी एवं सखियाँ अनादि से ही है, जो उस ब्रह्मांड का कभी भी आज एक बार भी कुछ नहीं, ना लय प्रलय जैसे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये ब्रह्मांड बनते और ख़त्म होते रहे, बनते और ख़त्म रहते हैं। और वही चीज़ उधर बताई है कि जिसे दर्शाने के लिए कदीम दोस्त अनादि मित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इनमें प्रिय प्रियतम का भाव है। यहाँ पर कौन सा भाव आता है, प्रिय और प्रीतम का भाव है। और किंतु इस संसार के ही भावों में दोस्त कहा गया है। और क्या कहा गया है, इस संसार के ही भावों में उसे दोस्त भी कहा गया है।
इस संसार के भावों में दोस्त कहा गया है। वैसे क्या है, प्रिया और प्रीतम का भाव है। अर्स किया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक, सो मोमिन कछुए न राख ही, बिना रस बका हक, बिना रस बका हक। अर्स किया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक। ब्रह्म मुनियों का दिल ही परम धाम होता है, ब्रह्म मुनियों का दिल ही परम धाम होता है, क्योंकि जे धनी के यथार्थ प्रेमी आशिक होते हैं। ब्रह्म मुनियों का दिल ही परम धाम होता है, क्योंकि ये धनी के यथार्थ प्रेमी यानी आशिक होते हैं। ये ब्रह्म मुनि अपने धाम हृदय में परम धाम और अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं बसाते। ये ब्रह्म मुनि जो हैं वो अपने धाम हृदय में परम धाम और अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं बसाते। सोई मोमिन झानियो, जो उड़ावे 14 तबक, एक अरस के साहिब बिना, और सब करे तरक, और सब करे तरक। वास्तविक ब्रह्म मुनि वही हैं, वास्तविक ब्रह्म मुनि वही हैं जो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड से अलग हो जाए। वास्तविक ब्रह्म मुनि वही हैं जो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड से अलग हो जाए और परम धाम में विराजमान अपने प्राण वल्लभ को छोड़कर अन्य संसारिक वस्तुओं के मोह को पूर्णतः वो परित्याग कर दे। वो जहाँ की किसी भी वस्तु को, मतलब कि परम 14 लोकों के किस हर चीज़ से छूट कर वो परम धाम में ही अपना प्राण वल्लभ को, मतलब और संसारिक इन वस्तुओं का मोह को बिल्कुल परित्याग कर देगी और वो अपने प्राण वल्लभ को नहीं छोड़ेगी। चाहे कुछ भी हो, वो अपने प्राण वल्लभ को नहीं छोड़ेगी। उसका फिर ईमान वही हो जाएगा कि मैं, मेरे प्रीतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत ही हैं। भावार्थ, पृथ्वी, स्वर्ग तथा वैकुंठ आदि लोकों के भोग नश्वर हैं। पृथ्वी का भी, स्वर्ग के भी, वैकुंठ आदि लोगों के भोग नश्वर हैं और माया के बंधन में बांधने वाले हैं। ये क्या है, माया के बंधन में बांधने वाले हैं। कहते ना, अगर इस संसार में कोई जीव जो है वो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, क्या कहते हैं, इसको स्वर्ग मिलेगा, यही बोलते हैं ना एंड में, इसको स्वर्ग में, वो स्वर्ग में चला गया, वो स्वर्ग मिला उसको, स्वर्ग मिल उसको। जब वैकुंठ तक भी कोई पहुंच जाए और स्वर्ग, पृथ्वी, स्वर्ग तथा वैकुंठ आदि के लोगों को भोग नश्वर है, तो मतलब कि ये तो बताया कि यहाँ के ब्रह्मांड के जितने भी भोग हैं सब नश्वर है। कहते हैं ना, अगर वो तपस्या करके या कुछ करके, पूजा करके, करके खूब तपस्या करके वैकुंठ में भी चला जाएगा, स्वर्ग में भी चला जाएगा, तो क्या होगा, तो फिर जब उसके कर्म वो खत्म हो जाएंगे, फिर उसको फिर वापस इस धरती पे आएगा। अगर यहाँ का जो ब्रह्मलोक है, यहाँ के ब्रह्मलोक में भी चला जाएगा, फिर वहाँ भी वो उसके बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, तपस्या करेगा, फिर वो उस धरती पर ही आएगा। सभी प्रकार की तृष्णाएं, लोकेशन, वितेषणा तथा दारेशना का परित्याग कर दे। क्या बोला है, कहते कि ऐसा जानकर जो बंधन, मतलब कि ये सारे माया के जो बंधन में बांधने वाले हैं ना, वैकुंठ, स्वर्ग, पृथ्वी, तीनों लोगों के, मतलब आदि लोगों के भोग जो नश्वर हैं, उन्होंने बोला, और माया के बंधन में बांधने वाले हैं, ऐसा जानकर जो उनके स्वप्न में भी कामना ना करे, जो स्वप्न में भी ना सोचे, उनकी कामना भी ना करे, और सभी प्रकार की तृष्णाएं जैसे लोकेशना, वितेषणा तथा दारेशना का परित्याग भी कर दे, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके इस संसार में रहते हुए भी, उस बंदे का चाहे इन सब का परित्याग भी करते, इस संसार में रहते हुए भी 14 लोकों के ब्रह्मांड का परित्याग कर दिया है, यानी कि उसने उड़ा दिया है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में मात्र प्रीतम की ही छवि अखंड रूप में बसी होती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, मतलब कि उसकी जो छवि है ना, उसके हृदय में मात्र प्रीतम की ही छवि बसी रहती है।
उतरे हैं अरस से वे कहे मोहम्मद मेरे भाई, सो आखिर को आवसी ए जो हेल इलाही, ए जो हेल इलाही। क्या बोला मोहम्मद साहब? कहते हैं, क्या कहते हैं? परम धाम से अवतरित होने वाले वे ब्रह्म मुनि मेरे भाई हैं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि परम धाम से अवतरित होने वाले, जो परम धाम से अवतरित होने वाले ब्रह्म मुनि मेरे क्या है? भाई हैं। मोहम्मद साहब जी ने बोला कि वो मेरे भाई हैं। वे क़यामत के समय इस संसार में प्रकट होंगे तथा पर ब्रह्म के ज्ञान के उत्तराधिकारी होंगे। मतलब मोहम्मद साहब जी के द्वारा उन्होंने संदेश पहले भेज दिया ना, ताकि मेरी जो ब्रह्म अंगनाएं हैं जब आएंगी यहाँ पर इस धरती पे, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो मोहम्मद साहब के हाथ से पहले उन्होंने ज्ञान भेजा, सबसे पहला भेजा। तो उसमें क्या बोला मोहम्मद साहब? क्या कहते हैं कि परम धाम से अवतरित होने वाले वे ब्रह्म मुनि क्या है? मेरे भाई हैं, और वे क़यामत के समय आएंगे। कब आएंगे? वो क़यामत के समय आएंगे और संसार में प्रकट होंगे। और क्या बोला? वो क़यामत के समय आएंगे और संसार में प्रकट होंगे तथा पर ब्रह्म के ज्ञान के वो उत्तराधिकारी होंगे। और वो क्या होंगे? परम धाम के पर ब्रह्म के ज्ञान के उत्तराधिकारी होंगे। ब्रह्म मुनियों का मोहम्मद साहब के द्वारा अपना भाई कहे जाने का कारण ये है कि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा विराजमान थी। किनकी आत्मा थी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा। अब एक बात और है, जैसे यहाँ पर भी जब कृष्ण मतलब यहाँ हुए हैं, तो जब विष्णु भगवान ने मतलब कि शरीर लिया, उनके जीव ने शरीर धारण किया, तो विष्णु भगवान के, तो उसके बाद फिर उनके अंदर जब गोलोक में गए तो वहाँ पर आत्मा किनकी थी? अक्षर ब्रह्म की। और अवेश किनका आया था? पारब्रह्म परमेश्वर का। पारब्रह्म परमेश्वर का वेश था और अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। अब ये कहा जाए, लोग मानने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसे मोहम्मद साहब के जो मुसलमान लोग हैं वो क्यों नहीं मानते? वो कृष्ण को नहीं मानेंगे, और कृष्ण वाले जो हैं वो मोहम्मद साहब की बात नहीं मानेंगे। जबकि रूह जो थी वो ही थी, अक्षर ब्रह्म की ही रूह कृष्ण, मतलब कि कृष्ण उनमें वहाँ पर आई थी, तो कृष्ण बनकर आत्मा थी उनमें के अंदर। कृष्ण के अंदर आत्मा जो थी वो कौन थी? मतलब कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। और मोहम्मद साहब जी के अंदर भी जो आत्मा है वो कौन सी थी? अक्षर ब्रह्म की ही आत्मा थी उनके अंदर भी, और वही चीज़ थी। पर मानने वाले दुनिया नहीं मानेगी। विचार मतलब कि ये तो पारब्रह्म परमेश्वर ने ये वाणी के द्वारा ये सारी बातें खोली हैं, वरना ये बातें कौन खोल सकता था? किसी को पता ही नहीं है। वही उन्होंने कहा है। ये देखो, पर एक दूसरे के अलग काटने वाली बात है दोनों की। दोनों एक दूसरे की बात को काटेंगे। इस मतलब कि देखो कितनी बड़ी बात कही। ब्रह्म मुनियों को मोहम्मद साहब के द्वारा अपना भाई कहे जाने का कारण ये है कि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा विराजमान थी। परम धाम की वहीदत में अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, श्यामा जी व सखियाँ श्री राज जी के अंग हैं। जो अक्षर ब्रह्म भी है ना, वो कौन है? वो पारब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत के ये क्या है? अक्षर ब्रह्म जो हैं वो उनके ही अंग हैं। मतलब उन्होंने एक, जैसे कहते हैं ना, ये शरीर है, ठीक है ना, इधर इस साइड से तो उन्होंने एक रूप धारण करा अक्षर ब्रह्म का, और इधर लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी से आगे क्या हुई? सब सखियाँ हैं, ठीक है। और इधर अक्षर ब्रह्म जो थे उनके साथ लक्ष्मी जी, और महालक्ष्मी जी, उनके साथ कौन है? महालक्ष्मी जी। देखो पहले हमें महालक्ष्मी की पूजा करा करते थे पहले कभी तो, और उस समय महालक्ष्मी का पता नहीं होता था कि है कौन है। सोचते थे इस संसार में लक्ष्मी है, कोई महालक्ष्मी होगी, इतना नहीं मालूम था। पर अब जो पता लगे कि वो अक्षर ब्रह्म की ही अर्धांगिनी यानी वो है महालक्ष्मी जी। कहते कि अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, श्यामा जी भी और सखियाँ भी वो श्री राज जी के ही अंग है। सारे कौन है? वो श्री राज जी के ही अंग है। मतलब प्राणेश्वर अक्षरातीत के ही अंग हैं। मोहम्मद साहब ने अपने चारों नज़दीकी व्यक्तियों अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली को अपना दोस्त लोकी कहा है, भाई नहीं। देखो
मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने अपने चारों नज़दीकी व्यक्तियों को, जो कौन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली को अपना दोस्त यानी लौकिक दोस्त कहा है। उन्होंने लौकिक दोस्त कहा था, भाई नहीं कहा उनको। वहाँ यहाँ उन्होंने कहा था मेरे भाई आएंगे। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उन्हें क्या बोला था, उनको बोला था अपना दोस्त, और भाई नहीं कहा था। जहाँ ये ध्यान देने जाने योग्य है कि इस प्रकार की छुपाई में 28 में बने धनी ने के कदीमी दोस्त तथा मोहम्मद साहब के दोस्तों में आकाश पताल का संबंध है। धनी के कदीमी दोस्त जो थे, जो उनके अपने नज़दीक के दोस्त थे मोहम्मद साहब के, और जो मोहम्मद साहब के आकाश और पताल का संबंध जो बताया कि दोस्तों में, तथा मोहम्मद साहब के दोस्तों में आकाश और पताल का संबंध बताया, आकाश और पताल का संबंध बताया उन्होंने उनको। वे फकीर तीम है मुझे उठाइयो नो में, हक बरकत दुनिया मिने होसी सबिनों से। वे फकीर अतीम है मुझे उठाइयो उनों में। मोहम्मद साहब ने परब्रह्म से प्रार्थना क्या की कि हे अल्लाह ताला, क़यामत के समय, जब क़यामत का समय आएगा तो समय में प्रकट होने वाले जतीम फ़कीरों के साथ, जो जतीम फ़कीर हैं उनके साथ मुझे भी रखना, जागृत करना, मुझे भी उस टाइम जागृत कर देना। मतलब कि उस टाइम जब ये समय आएगा तो तब मुझे भी जागृत कर देना। मोहम्मद साहब ने ये क्या करी थी, प्रार्थना की थी परब्रह्म परमेश्वर से। इन फ़कीरों की कृपा से ही खुदा की बरकत संसार को मिलेगी। इन फ़कीरों की कृपा से ही खुदा की बरकत संसार को मिलेगी। इस छुपाई में ब्रह्मनियों फ़कीरों को जतीम कहने का कारण ये है कि वे लौकिक सुख सुविधाओं से, मोह जाल से पूर्णतः अलग होंगे। मतलब इनको फ़कीर क्यों बोला गया? वाह, मेरे को याद है कोई भजन भी बोला करते, वाह वाह मौज फकीरां दी, वाह वाह मौज फकीरां दी। ये शायद गुरु ग्रंथ साहब में ये मतलब बोलते हैं, वहाँ पर गुरुद्वारे वाले लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह वाह है मौज फकीरां दी। अब पता लगा वो फ़कीर कौन है, वो ब्रह्म मुनि है, क्योंकि उनको इन संसार से कोई मतलब नहीं है। इस संसार के हिसाब से वो इनसे परे हैं, वो फ़कीर हैं। मतलब उनके लिए ये माया का जो ब्रह्मांड है उनके लिए वो कुछ नहीं है। उन्हें इन ब्रह्मांडों की जैसी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। जबकि नहीं की चीज़ें बरतनी तो देखो सब नहीं है, पर परमात्मा उनकी रक्षा भी करता है, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखता है, सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि अब वो उनकी है ब्रह्म मंगना है तो उनका तो ध्यान वो रखेंगे। उन ब्रह्म मुनियों को ही बोला गया फ़कीर। हाँ, ये अब आया। उन्होंने कहा, पहले बोला ना कि ये देखो क्या है, क़यामत के समय में प्रकट होने वाले जतीम फ़कीरों के साथ मुझे भी रखना। जो जतीम फ़कीर होंगे इनको देखो क्या बोला, जतीम फ़कीर, जिनका जहाँ कोई नहीं, जतीम है, जैसे कोई उनका कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कि शरीर के तो हैं पर आत्म रूप से उनके कोई वो रिश्ता ही नहीं है। जतीम बोला गया उन्हें। और मुझे भी रखना साथ में, जागृत में मुझे भी उनके साथ ही रखना और मुझे जागृत कर देना कि इन फ़कीरों की कृपा से ही खुदा की बरकत संसार को मिलेगी। इन्हीं की फ़कीरों की कृपा से ही खुदा की जो बरकत है वो संसार को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, ये देखो ध्यान से सुनने वाली बात है। भावार्थ क्या है इस छुपाई में, ब्रह्म मुनियों फ़कीरों को जतीम कहने का कारण ये है कि वे लौकिक सुख सुविधाओं के मोह जाल से पूर्णतः अलग होंगे। क्या बोला, इन छुपाई में ब्रह्म मुनियों फ़कीरों को जतीम कहने का कारण ये है कि वे लौकिक सुख सुविधाओं के मोह जाल से पूर्णतः ही अलग ही होंगे उनसे, और मुक्त देसी ब्रह्मांड को, और उनसे क्या होगा, मुक्ति मिलेगी इस ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ये कीर्तन की है 76 प्रकरण में 1 छुपाई है का कथन इस छुपाई में ये तीसरे चरण के अनुकूल है, जिसमें ये कहा गया है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म के ज्ञान, प्रेम, एकत्व आदि की निधियाँ इन ब्रह्म मुनियों के माध्यम से ही संसार में फैलेगी। मतलब इन ब्रह्म मुनियों से ही फैलेगी। किस चीज़ की, कि पर ब्रह्म का ज्ञान, प्रेम, एकत्व
ये आपस में एकता, एकत्व और आदि की निधियां जो हैं इन ब्रह्म मुनियों के माध्यम से ही इस संसार में फैलेंगी और अक्षरातीत के द्वारा लाए हुए परम धाम के तारतम ज्ञान के प्रकाश में स्वयं को जागृत करना ही उठना है। मतलब कि इस तारतम ज्ञान के द्वारा ही, इसके प्रकाश से ही, तारतम ज्ञान के प्रकाश से, वाणी के प्रकाश से ही स्वयं को जागृत करना उठना है ही उठना है। मोही इल्म दिया हक ने सोइनों को देसी मां, आखिर बढ़ाई नो की कहे मुसाफदी सो तमाम, कहे मुसाफदी सो तमाम। मोहे इल्म दिया हक ने, क्या बोला? मोहे इल्म दिया हक ने सो इन्हों को देसी इमाम। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला पर ब्रह्म ने सारा ज्ञान दिया है। मतलब मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ से मिला है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जानी पर ब्रह्म। वो अल्लाह ताला किसको बोलते हैं? पर ब्रह्म को बोलते हैं। स्नेह है, उन्होंने कहा कि उन्हीं से ही, उन्होंने ही सारा ज्ञान ये मुझे दिया है। इन ब्रह्म मुनियों को पर ब्रह्म की आवेश शक्ति, इन ब्रह्म मुनियों को क्या क्या कहा? को पर ब्रह्म की आवेश शक्ति यानी इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी के रूप में परम धाम का ज्ञान देगी और कुरान और सभी हदीसों में क़यामत के समय में प्रकट होने वाले इन्हीं ब्रह्म मुनियों मोमिनों की महिमा गाई गई है। ये ब्रह्म मुनियों की महिमा हर जगह कहाँ क्यों गाई गई है? कहते हैं ब्रह्म मुनि की गत ब्रह्म मुनि ही जाने। तो ब्रह्म मुनियों की जो इतना गुणगान गाया गया, तो मतलब कि ब्रह्म मुनियों मोमिनों की महिमा गाई गई है। क़यामत के समय में प्रकट होने वाले जो हैं तो उन्हीं की बात कही गई है। कहते हैं कि एक बार फिर देख लें, मोहम्मद साहब जी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला पर ब्रह्म ने सारा ज्ञान दिया है और उन ब्रह्म मुनियों को पर ब्रह्म की आवेश शक्ति, उन ब्रह्म मुनियों को अंदर क्या है? पर ब्रह्म की आवेश शक्ति है। आवेश शक्ति देखो, ब्रह्म मुनियों को पर ब्रह्म की आवेश शक्ति इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी के रूप में, मतलब जो प्राणनाथ जी हैं उनके रूप में परम धाम का ज्ञान देगी। पहले उनको ज्ञान मिलेगा परम प्राणनाथ जी, और उसके बाद कुरान और सभी हदीसों में क़यामत के समय प्रकट होने वाले इन्हीं ब्रह्म मुनियों मोमिनों की महिमा गाई गई है। कुरान ए पाक पारा 30वां अमम सूरत 97 कद्र की आयत संख्या 1 इन्ना अंजलालू से लेकर आयत संख्या 4-5 में बनित मलाइकतु व रूहु से तात्पर्य इन्हीं मोमिन ब्रह्म मुनियों से है। मतलब उस जो उर्दू के वर्ड्स हैं, मतलब अरबी वर्ड्स हैं, जो उर्दू के वर्ड्स हैं, इन्हीं से मतलब कि ये उसका तात्पर्य है कि इन्हीं मोमिन जो ब्रह्म मुनि हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर की जो ब्रह्मांगनाएं हैं, ब्रह्म मुनि हैं, ब्रह्म मुनियों से है। जबकि प्रायः विद्वान रूहों से तात्पर्य मोहम्मद सल व जिब्रील फरिश्ते से लेते हैं। जबकि प्रायः जो विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं? रूहों से तात्पर्य मोहम्मद सल व जिब्रील फरिश्ते से लेते हैं, जो कि अनुचित ही है, क्योंकि जहाँ पर मलाइक नहीं, मलाइकतुम बहुवचन अर्थात फरिश्तों से है, बहुवचन फरिश्तों से है। मतलब ब्रह्म मुनि, एक ब्रह्म मुनि नहीं, ब्रह्म मुनि फरिश्तों से है, मतलब बहुवचन से है अर्थात फरिश्तों से है। एक वचन फरिश्ता तथा रूह आत्मा एक वचन है, और रूहु बहुवचन शब्द है। मतलब रूह आत्मा एक वचन है और रूहु आ जाएगा तो बहुवचन शब्द है। अतः विचारिए, जो कि मोमिनों के लिए ही है कहा गया है, ये सब मोमिनों की ही बात कही गई है। ए मांग्या अलियम हक पे मुझे उठाइयो आखिरत, मेहंदी के जारों मिने मैं पाऊं निस्बत। हजरत अली ने भी, किन्होंने? हजरत अली ने भी अल्लाह ताला से प्रार्थना की थी कि हे खुदा, जब आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी सरजु जमा
इस नश्वर संसार में अपने दोस्त मोमिन ब्रह्म मुनियों के साथ प्रकट हों तो ये कृपा इनायत करना कि मैं भी इनके साथ रहूं और मुझे भी क़यामत के समय में अखंड ज्ञान का प्रकाश मिल सके और मैं भी जागृत हो सकूं। मतलब हजरत अली ने भी क्या बोला था कि अल्लाह ताला से प्रार्थना की थी, पार्वण परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि हे खुदा, जब आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी भी साहिब जुमा इस नश्वर संसार में अपने दोस्त मोमिनों जब ब्रह्म मुनि उतरेंगे तो क़यामत के समय, तो उनके साथ उन्होंने कहा था ना वो प्रकट होंगे, तो कृपा इनायत करना कि मैं भी उनके साथ रहूं, कि उस टाइम मेरे ऊपर भी कृपा करना। कि इन्होंने बोला था, हजरत अली ने भी कहा था कि मुझ पर भी अल्लाह ताला कृपा करना कि उस टाइम मैं भी मतलब कि रहूं उनके साथ और मुझे भी क़यामत के समय अखंड ज्ञान का प्रकाश मिल सके और मैं भी जागृत हो सकूं। उन्होंने भी ये प्रार्थना की थी। भावार्थ क्या है? लगभग 1100 वर्षों के पश्चात, लगभग 1100 वर्षों के पश्चात पुनः प्रकट होने का तात्पर्य है मानव तन धारण करना। पुनः प्रकट होने का क्या है कि द्वारा मानव के तन में आना, तन को धारण करना। यद्यपि कतेव परंपरा में पूर्ण जन्म सिद्धांत मान्य नहीं है, पूर्ण जन्म का सिद्धांत मान्य नहीं है, किंतु यदि हम तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में कतेव ग्रंथों को अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण जन्म एक ध्रुव सत्य है। पूर्ण जन्म क्या है? एक ध्रुव सत्य है कि यहाँ पर पूर्ण जन्म होता है। और कुरान 2 प्रकरण 26 मतलब कि कौन कौन से 2:29 और 19 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह पहली बार कैसे पैदा करता है? क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह पहली बार कैसे पैदा करता है और पुनः उसकी पुनरावृत्ति करता है, और पुनः उसकी पुनरावृत्ति करता है। समस्त पैगंबरों एवं अली वली अल्लाह इमाम हजरत की इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है जब वे पुनः मानव तन धारण करें और इल्मे लंदूनी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आत्मिक आनंद प्राप्त करें। इसे ही कब्र से उठना कहा गया है। इसे क्या कहा गया? कब्र से उठना। जैसे बोला था ना, तो मुसलमान लोग क्या करने लगे? कब्र बनाने लगे, उसके अंदर ही सोचते थे मुर्दे उठेंगे, मतलब उसमें लिखा हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं था। वैसे भी इसका मतलब ये था कि ये शरीर को ही कब्र बोला गया है। इसके अंदर सोई हुई आत्मा, जो आत्मा सोई पड़ी है, वो जब जाग जाएगी तो उसको बोलते हैं कब्र से मुर्दा उठ जाना, इसको बोला गया। पर उन्होंने इस चीज़ का दूसरा रूप धारण कर लिया। तो इसमें अब क्या कहा है कि समस्त पैगंबरों एवं अली वली अल्लाह इमाम हजरत की इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है। उनकी इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है? जब वे पुनः मानव तन धारण करेंगे, जब फिर दोबारा वो मानव तन धारण करेंगे तो, और इल्मे लंदूनी तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आत्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, और इनको फिर क्या मिलेगा? आत्मिक आनंद मिलेगा, और आत्मिक आनंद फिर उन्हें द्वारा प्राप्त करेंगे। इसे ही कब्र से उठना कहा गया है कि वो जागृत हो जाएंगे। और इस संबंध में विशेष विवरण कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 61 चौपाई 13 की व्याख्या में दिया गया है, कृपया वहाँ देखें। मतलब इसका संबंध उस कीर्तन में दिया गया है। इमाम जाफर सादिक उन्होंने मांगा हक पे, मुझे उठाइयो आखिरत मेहंदी के जारों में, मेहंदी के जारों में मुझे भी उठाना। इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा? इमाम जाफर सादिक उन्होंने मांगा हक पे, हक पे। इमाम जाफर सादिक ने भी अल्लाह ताला से प्रार्थना की थी कि क़यामत के समय जब आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जमा अपने दोस्तों के साथ इस फानी दुनिया में प्रकट होंगे तो हमें भी उनकी संगति में रहने का अवसर मिले। मतलब कि एक तो किन्होंने बोला था? ये थे हजरत अली ने बोला था। एक अब एक आया नाम इमाम जाफर सादिक ने भी, उन्होंने भी प्रार्थना की थी। ये भी अल्लाह ताला से उन्होंने प्रार्थना की थी कि जब क़यामत के समय आखिरुल इमाम मेहंदी और साहिबुज्जमा अपने दोस्तों के साथ इस जानी दुनिया में जब ब्रह्म मुनि उतरेंगे, मतलब इस दुनिया में आएंगे, उनके यार आएंगे, तो इन्हें उनके बोला था, भाई बोला था शायद, सब जन अपने दोस्तों के साथ इस फानी, दोस्तों लिखा है, दोस्तों के साथ इस फानी दुनिया में प्रकट हों तो हमें भी उनकी संगति में रहने का अवसर मिले, हमें भी उनकी संगति में रहने का अवसर मिले।
मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिक्रिया, एहिया, सलेमान, दाऊदे मांगिया मेहंदी जमाना। उस वक्त उठाइयो सुभान, मतलब उस वक्त हमें भी उठाइयो, हमें भी जागृत कर दियो। जब ब्रह्म मुनि इस धरती पे आएंगे क़यामत के समय, तो हमें भी उठाइयो। ये लिखा है कि हजरत इब्राहिम, इस्माइल, जिक्रिया, जहिया, सुलेमान तथा दाऊद, मूसा आदि पैगंबरों ने भी पर ब्रह्म, ये पैगंबर थे सारे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भी पर ब्रह्म से प्रार्थना की थी कि इमाम मोहम्मद मेहंदी के समय में हमें भी तन मिले, कि हमें भी उस टाइम तन मिले, कि उस टाइम हमें भी तन मिले, और ताकि उनके लौकिक ज्ञान से हम भी जागृत, ये जो लौकिक ज्ञान इस धरती पे उतरेगा, आएगा, पारब्रह्म परमेश्वर की पहचान होगी, उस टाइम हमें भी हमें भी तन मिले। सब पैगंबरों ने प्रार्थना की थी कि हमें भी तन मिले, ताकि हम भी उस ज्ञान का ज्ञान हमें भी मिले और उसका प्रकाश हमें भी मिले। तो उनके लौकिक ज्ञान को हम भी जागृत हो सके, ताकि उनके लौकिक ज्ञान को सुन के हम भी जागृत। ये ज्ञान एक ऐसा है जो सबको जागृत कर देगा, मतलब कि जीते जी सबको मुक्ति मिलेगी। जीते जी कहते हैं ना, अगर शरीर छूट जाएगा तो हमें थोड़ा कोई मुक्त हो जाएंगे, फिर दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम उसको पहचान नहीं होगी, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर हमें दोबारा बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। उठने का भाव ये कदापि नहीं लेना चाहिए कि तारतम वाणी की आवाज़ सुनकर कब्रों में पड़े हुए मुर्दे उठकर खड़े हो जाएंगे। उठने का भाव ये नहीं समझ लेना चाहिए कि तारतम वाणी की आवाज़ सुनकर, कि तारतम वाणी अगर कहीं गूंजेगी, कहते हैं ना कब्रों में पड़े हुए जो मुर्दे हैं वो भी उठकर खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी कब्र मुर्दे, जन्म तो वो तो शरीर है, शरीर को उन्होंने कब्र में कर दिया, तो पर क्या अंदर से तो जो जीव होता वो तो निकल ही जाता पहले ही, वो तो दोबारा जन्म ले ही लेता है दूसरी जगह। तो ये नहीं कि कब्रों में से उठेंगे, ये मतलब नहीं है। वस्तुतः इस पंच भौतिक शरीर को कब्र कहा गया। वैसे किसको बोला गया? इस पंच भौतिक शरीर को ही कब्र बोला गया। उसमें ज्ञानता के अंधकार में भटकने वाला जीव ही मुर्दा है, मतलब अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाला जो जीव है वो ही मुर्दा है इस टाइम। मतलब इसके अंदर देखो ना, शरीर जीव ने तो दोबारा जन्म ले लिए, उनके भी ले लिए, सपने ले लिए, और उसके बाद फिर जन्म लेते हैं, और वो जो शरीर होता है उसको कब्र में डाल देते हैं। ठीक है, पर कहते हैं ये नहीं कि उसमें से वो जो शरीर है वो उठ जाएंगे, वो नहीं उठेंगे। ये शरीर को बोला गया कब्र, और कब्र के अंदर सोए हुए जीव जो है वो उठेंगे, जागृत हो जाएंगे इस ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को सुन के। जो ब्रह्मवाणी के प्रकाश में अक्षरातीत और अपने निज स्वरूप की पहचान कर जागृत हो जाएंगे, इसे ही कब्रों से उठना कहा गया है। इसके लिए पूर्व पैगंबरों को पुनः मानव तन धारण करना अनिवार्य है। जो पूर्ण पहले वाले जो पैगंबर सारे हैं उनको भी पुनः मानव तन धारण करना ही अनिवार्य है, मतलब उन्होंने फिर जन्म, उनका फिर जन्म होना, उसको बोला गया मानव तन धारण करना। लिखिया जो फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, लिखिया जो फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, जासी जलती दुनिया सब पे कोई सके न मदद कर। लिखिया जो फुरमान में सब आवेंगे पैगंबर, सब आवेंगे पैगंबर, लिखिया जो फुरमान में, जासी जलती दुनिया सब पे, जासी जलती दुनिया सब पे कोई सके न मदद कर, कोई सके न मदद कर। कुरान में ऐसा लिखा गया है कि क़यामत के समय में सभी पैगंबर प्रकट होंगे। क़यामत के समय सभी पैगंबर तन धारण करेंगे, यानी प्रकट होंगे। दुखों की अग्नि में जलने वाले दुनिया के लोग, सभी लोग उनके पास मुक्ति के लिए जाएंगे। और जो पैगंबर हैं, जिससे बड़े बड़े संत महात्मा जो भी होंगे, समझ लो पैगंबर हैं, उनके पास दुनिया वाले लोग क्या करेंगे? उनके पास मुक्ति के लिए जाएंगे। लेकिन कोई भी पैगंबर उनकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा, कोई भी पैगंबर उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। जितने बड़े बड़े संत महात्मा इस दिन, देखो ये बात कितनी बड़ी आज खुलासा हुआ इस बात का, कि जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा कई हैं इस धरती पर जो ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब उनसे किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई भी सहायता नहीं कर सकता। ये बात जहाँ इस वाणी के अंदर ये बात खुली है, कुरान में ऐसा लिखा गया है। फिर देखो कुरान के अंदर भी ये बात लिखी गई है कि क़यामत के समय सभी पैगंबर प्रकट होंगे, क़यामत के समय सभी पैगंबर प्रकट होंगे, और दुखों की अग्नि में जलने वाले दुनिया के सभी लोग
दुखों में जलने वाले दुनिया के सभी लोग उनके पास जाएंगे और मुक्ति के लिए जाएंगे, लेकिन कोई भी पैगंबर उनकी कोई भी सहायता नहीं कर सकेगा। देखो कुरान के अंदर पहले लिखा है कि ये जो पैगंबर होंगे, जो शरीर धारण करेंगे, इनके पास दुनिया के लोग वहां जाएंगे, उनसे कहेंगे मुक्ति के लिए जाएंगे, पर वो कोई भी उनको वहां से मुक्ति नहीं मिलेगी, ना वो मुक्त कर सकते हैं। ये भी देखो वाणी के अंदर ये बात लिखी हुई है। ये प्रसंग कुरान में इन स्थानों पर है। पाक एक जो भी है ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किन से, सब जले आग दो जख की, ए लिखिया जाहिर फुरमान में। फुरमान में क्या लिखा हुआ है? आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किन से, सब जले आग दो जख की, ए लिखिया जाहिर फुरमान में, कि सबको दो जख की अग्नि में जलना पड़ेगा। आखिर मोहम्मद छुड़वासी ये भी लिखा है, और आग ना छूटे किनसे, और किसी से आग नहीं छूटेगी, सब जले आग दो जग की, ये लिखिया जाहिर फुरमान में। फुरमान में ये भी लिखा हुआ है। कुरान में ये बात प्रत्यक्ष रूप से लिखी हुई है कि जब सारी दुनिया दो जग की आग में जल रही होगी, जब सारी दुनिया दो जग की अग्नि में जल रही होगी, तो उस समय एकमात्र महामती श्री प्राणनाथ जी, उस टाइम कौन हो गए? श्री महामती जी प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद ही सबको उससे मुक्ति दिलाएंगे। आखिरी मोहम्मद जो होंगे, आखिरी मोहम्मद कौन है? और जल रही होगी तो उस समय मात्र महामती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणनाथ जी है, मोहम्मद साहब जो थे मिराज ठाकुर, जिनके अंदर 5 शक्तियाँ इकट्ठी हुई, और आखिरी मोहम्मद ही उनको बोला गया, प्राणनाथ जी बोला गया, और आखिरी मोहम्मद भी बोला गया, और ही सबसे उससे मुक्ति, वो मतलब ही सबको मुक्ति उनसे ही मिलेगी, प्राणनाथ जी से। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी दो जग की आग में संसार के लोगों को नहीं छुड़ा सकेगा। उनके अतिरिक्त और कोई भी दो जग की आग में उनको नहीं छुड़ा सकेगा। भावार्थ क्या है? कुरान सूरह हश्र 59 पार 28 के ये प्रसंग वर्णित है। उसमें ये वर्णित किया गया है कि एकमात्र मोहम्मद साहब ही संसार के लोगों को दो जग की अग्नि से छुड़ाएंगे। मोहम्मद साहब को ही लिखा है कि वो ही छुड़ाएंगे, और क्योंकि उनके अंदर मोहम्मद साहब अक्षरातीत, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी और इंद्रावती सखी और साथ में जो मिहराज ठाकुर की आत्मा में, मतलब मिहराज ठाकुर का जी, और इस मतलब 5 शक्तियों से ही जो उनका मोहम्मद साहब ही आखिरी जो बोला गया, आखिरी मोहम्मद बोला गया जिन्हें, जानी प्राणनाथ जी, श्री प्राणनाथ जी संसार में लोगों को दो जग की अग्नि से छुड़ाएंगे। इसका बाहरी अर्थ लेकर गैर मुस्लिमों को काफिर और दोजखी कहने की भूल उग्रपंथी लोगों द्वारा की जाती है। मतलब कि इसका बाहरी अर्थ लेकर, इसका बाहरी अर्थ ले लेते हैं लोग, और जो गैर मुस्लिमों को काफिर, जो गैर मुस्लिम है और उनको क्या बोला, काफिर और दोजखी कहने की भूल उग्रपंथी लोगों द्वारा की जाती है। उग्रपंथी जो लोग हैं वो ही करते हैं, किंतु इसका वास्तविक आशय श्री प्राणनाथ जी हक्की सूरत से है, जो मोहम्मद की तीसरी सूरत है। जो मोहम्मद की कौन सी है? तीसरी सूरत है। इसी सब रूप को आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जमा कहते हैं। मोहम्मद साहब ने तो हदीसों से पहले से ही बारकला हिंद मुस्लिम बारकला कहा है। श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म मुनियों और भारतवर्ष के विषय में मिस्कात शरीक मुस्लिम शरीफ यही बुखारी आदि में लिखा है कि मोहम्मद कहते हैं कि मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। मुझे हिंद से, हिंद क्या है? हिंदुस्तान। हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, वहाँ से मुझे उसकी खुशबू आ रही है कि इमाम मेहंदी हमारे प्रीतम जो है वहाँ आएंगे, जैसे पार्वण परमेश्वर, और वहीं पर सच्चा इंसाफ होगा। जबकि अरब में कितना फितना उठेगा, अरब में फितना उठेगा है। मतलब कि अरब में तो देखो ज्ञान पहले आया मोहम्मद साहब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद
और उन्होंने क्या बोला था, हिंद में मुझे खुशबू आ रही है ईमान की। सब पैगंबर सिरमिंदे होसी बीच आखिरत, इत छिपी ना रहे कछुए खुले पट हकीकत मार्फत। क़यामत के समय जब हकीकत और मार्फित ज्ञान विज्ञान के सभी भेद खुल जाएंगे तथा अध्यात्म जगत की कोई भी गुह्य बात, धाम, स्वरूप एवं लीला आदि छिपी नहीं रहेगी, तो सभी पैगंबर इस बात पर लज्जित शर्मसार होंगे कि हमारा ज्ञान तो तारतम ज्ञान के समक्ष कुछ भी महिमा नहीं रखता। क़यामत के समय जब हकीकत और मार्फित ज्ञान विज्ञान, जो मतलब परम धाम का जो ज्ञान है वो आएगा, तो उनके सभी भेद खुल जाएंगे। जब उनके भेद खुलेंगे जो अभी छिपे हुए थे 7 हैं, तो उनका बोला कि जो ज्ञान जिन मतलब कि बातों को छिपाया गया था, मतलब कहा था कि जब अल्लाह ताला आएंगे और तब वो खुलेंगे उनके भेद। अब जब वो भेद खुलेंगे तो वो तो बहुत ही लज्जित होंगे, क्योंकि उन्होंने तो सबने मीनिंग ही अलग अलग निकाल रखे हैं उन चीज़ों के, तो वो शर्मसार होंगे। और हमारा ज्ञान तो कहेंगे कि तारतम ज्ञान के समक्ष तो कुछ भी महिमा नहीं रखता। हमारा जो ज्ञान था वो तो इस ज्ञान के सामने तो कुछ उनकी महिमा ही नहीं है, फिर उनको शर्मिंदगी फील होगी। पीठ देवे धुनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कौल सबन के सब बोले बुद्ध माफक। पीठ देवे धुनी को सो मोमिन मुतलक, देखो कौल सबन के सब बोले बुद्ध माफक। निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस संसार से मुख मोड़कर एकमात्र पर ब्रह्म से प्रेम करे। क्या है कि निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि तो कौन सी है, वही है जो इस संसार से मुख मोड़कर एकमात्र पर ब्रह्म से प्रेम करे। ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं, जो इस संसार से मुख फेर कर पर ब्रह्म से ही प्यार करे। हे साथ जी, आप संसार के सभी धर्म ग्रंथों को देखिए, उनमें सभी ग्रंथकारों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपना वक्तव्य दिया है, कथन किया है। पीठ देवे दुनी को सो मोमिन मुतलक, निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्टि वही है जो इस संसार से मुख मोड़कर एकमात्र पर ब्रह्म से प्रेम करे। और हे साथ जी, आप संसार के सभी धर्म ग्रंथों को देखिए, उनमें सभी ग्रंथकारों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपना वक्तव्य दिया है, यानी कथन किया है। भावार्थ क्या है, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वेदों के व्याख्या से शाखाओं, ब्राह्मणों एवं आरण्यक ग्रंथों की रचना की है। मतलब कि ये ब्राह्मणों एवं आरण्यक ग्रंथों की रचना की है। इन्हीं ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा समाधिस्थ बुद्धि द्वारा 11 उपनिषदों तथा 6 दर्शनों की भी रचना की है। किंतु वर्तमान काल में उपनिषदों की संख्या 108 तक पहुंच गई है। मतलब उपनिषदों की संख्या कितनी होगी, 108 तक हो गई है। स्पष्ट है कि सांप्रदायिक लोगों की अपनी बुद्धि के अनुसार शेष रचना की है। सब उन्होंने अपने ही बुद्धि से ही सारी रचना की है। इस प्रकार कृष्ण परमात्मा जो है वो मन बुद्धि किसे परे है, ये परे का विषय है। मन बुद्धि से हम उसको नहीं जान सकते, ये उन्होंने अपनी मन बुद्धि से के अनुसार ही सारे ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार पुराणों, उपपुराणों तथा तंत्र ग्रंथों की रचना यही दर्शाती है कि इनके रचनाकारों की बौद्धिक स्तर ऋषियों से बहुत अलग निमन था। यही स्थिति तोरेत, इंजील और जंबूर में भी देखने को मिलती है। जंबूर में भी मिलती है। अब आता है 41 छुपाई है। अब यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है, इसको बाकी कल करेंगे। वो आता कि माहे मैले बाहिर उजले, सो तो कहे मुनाफक, मासी व अल्लाह छोड़े मोमिन, तामे कुफर नहीं रंचक। ये 41 है, ये कल करेंगे। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सच्चिदानंद आनंद के सागर प्रेम स्वरूप हमारे धाम के धनी, हमारे प्रीतम प्राण वल्लभ प्राणेश्वर, हमारे घटेश्वर सर्वेश्वर, मतलब हमारे लिए तो सर्वेश्वर है। अब हर जगह तू ही तू है, मेरे लिए तो, हमारे लिए सर्व जगह तू ही तू है बस। अगर कोई रूप दूसरा भी है तो वो भी तू ही है। हम है, हम भी हम नहीं,
तुम ही तुम हो। ये ज्ञान जो मिल रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धन धन हम सखियाँ, धन 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 मेरे प्रीतम, धन धन बड़े बड़े। हे प्राणनाथ जी, हे प्राणनाथ जी, हम आपके चरणों में बैठे हैं, अपना हाथ हमारे सिर पर रख दो। बस हम यही कहते हैं कि हम जब भी बैठे उठे वाणी को पढ़े, और पढ़ाने वाले भी आप हो, सचमुच आप पढ़ाते हो। कई बार हम बैठना चाहे भी बैठ नहीं पाते हैं, आपकी कृपा होती है, मेहर होती है तो हम बैठ पाते हैं। और आप होते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो वरना हम पढ़ भी नहीं सकते एक इस मुख से। आप दिखाना चाहते हो तो दिखाते हो, आप सुनाना चाहते हो तो सुनाते हो। सब आपका हुक्म ही काम कर रहा है, आपका ही जोश है, आप जोश के धनी हो, आपका ही जोश है, आपका ही बल है। और इस वाणी से भी हाँ हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है, और हमारा हृदय भी, हमारा अंतर मन भी निर्मल होता है इस वाणी से ही। ये वाणी धनी जी आप खुद बोल रहे हो, कहते ना इस वाणी के साथ बैठने का मतलब है अपने पिया के साथ बैठना, इनसे बातें करनी, उनके दिल के गुज राज को जानना, ये है। और वो हमारे प्रीतम की हुक्म से और उनकी मेहर से ही ये सब कुछ हमें मिल रहा है। और जो भी आगे देंगे, कहते हैं ना पहले उन्होंने सबको कथनी पहले सबको कथनी में डाला, फिर करनी में, कथनी कहनी में करा, और ये अब कहनी चल रही थी, अब किस में आ रहा, रहनी सिखा रहे हैं अब इस टाइम हमारे प्रीतम सबको क्या कह रहे हैं, रहनी में लेके जा रहे हैं। और रहनी में जाना जान की उनके उनमें विलीन हो जाना, उनमें दर्शन करना, उस स्वरूप का दर्शन करना, और उस स्वरूप वहाँ के परम धाम के 25 पक्षों में को देखना, वो सब अब रहने का टाइम आया है। कहते कथनी करनी, कथनी कहनी सब हो गई, अब क्या है, रहने का टाइम है। अब रहने में हमें चलना है, वो उनके हुक्म से ही होना, जो हो रहा है वो उनके हुक्म से ही हो रहा है। पर जीव को भी दम तो लगाना ही पड़ना है, जीव बैठेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जीव इधर बाहर भूर में देखता रहेगा तो क्या होगा। हे राजी, पर एक बात ज़रूर मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी अड़चन ना आए का कि बस हमारे और तुम्हारे बीच में कोई अड़चन ना आए, ये मेहर हमारे ऊपर रखना। और आपका हाथ हमारे सिर पर है हमेशा। और बाकी तो आप जानते ही हैं हम क्या बोले, सब कुछ आप जान ही जान है, आप ही तो हो हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रीतम। हमारी क्या है, इस शरीर की कोई कात नहीं है, पर शरीर भी इस काम आ जाए, इस रास्ते पे चले, बहुत बड़ी बात है। वो पर आपकी मेहर से ही। हे मेरे प्रीतम, तेरी जय हो, जय हो। हे धाम के धनी, तेरी जय हो, जय हो। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे सखा, तेरी जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।